हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब। उसके लिए आपको समझना है सबसे पहले कि भाई जो कोई भी प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है, प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद वो किस तरह से मुड़ती है। अवतल और ये दोनों के लिए पढ़ेंगे, अवतल और उत्तल दर्पण के लिए। तो इसमें क्या है, गोलीय दर्पण द्वारा बनाए प्रतिबिंब निर्माण के लिए नियम। सबसे पहला, समांतर आती है। जब कोई प्रकाश किरण समांतर आती है, गोलीय दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के बाद वो किधर जाएगी, जैसे इस तरह से आ रही है, परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी। ठीक है, बिल्कुल, ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये हमने फोकस की परिभाषा में पढ़ा भी था। दूसरा, अगर उत्तल दर्पण पे आ रही है तो वो ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है। तो ये दोनों पॉइंट हमने समझने हैं। जैसे कि यहाँ पे समझिए, तो प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है तो वो फोकस से जा रही है। अगर इस तरह से आ रही है तो ऐसे जा रही है कि फोकस पॉइंट से दूर जाती ही प्रतीत होगी। इसके साथ साथ जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है, इसका उल्टा ये आती प्रतीत होती है, तो गोलीय दर्पण के से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। मतलब अगर ऐसे आ रही है इस तरह से तो वो इस तरह से समानांतर हो जाएगी। ऐसे इस केस में ऐसे आ रही है तो समानांतर हो जाएंगी, क्योंकि अवतल दर्पण जो है ना वो एकत्रित करता है, इस वजह से ऐसे। और क्योंकि उत्तल दर्पण जो है ना वो फैलाता है, तो ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे समानांतर आ रही है तो मुख्य फोकस से पास करेगी या उससे दूर की तरफ जाएगी। यहाँ पर मुख्य फोकस से आ रही है या फिर मुख्य फोकस से आ रही है या फिर वहाँ पर आने वाली है, जैसे आ रही है तो समांतर हो जाएगी, आने वाली है तो समानांतर हो जाएगी। दूसरा रूल था, दूसरा नियम था। तीसरा नियम क्या कहता है, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, वह प्रतीत होती है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसी पथ से लौट जाती है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा पॉइंट समझिए। जैसे हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ा, ये कोई भी प्लेन दर्पण है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी ये समतल दर्पण है, तो इससे अगर प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है, मान लीजिए, ठीक है, तो वो आ रही है तो ये अभिलंब के से आ रही है, तो क्योंकि कोण कितना बनाएंगे विलंब के साथ, आपतित कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा, तो वापस इसी रास्ते से वापस जाएगी। क्यों जाएगी इसी रास्ते से वापस, क्योंकि जो है ना अगर ऐसे आएगी तो वो ऐसे ही वापस जाएगी। क्योंकि जो एंगल है वो, क्योंकि ये परावर्तन का नियम है कि अगर आपतित कोण 0 है तो परावर्तित कोण भी 0। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि आपतित कोण 0 है तो वापस उसी से जा रही है, इधर से आ रही है तो वापस वहीं से जा रही है। याद रखना आप लोगों को। इसके बाद सबसे आखिरी वाला बिंदु है, ध्रुव पर आपतित किरण का पथ बनना आसान है। ध्रुव पर पथ बनाना आसान है क्योंकि इधर आ रही है, ऐसे आ रही है तो ऐसे निकल गई, उतने कोण बनाते हुए ऐसे आ रही है तो ऐसे निकल गई, उतने कोण बनाते हुए थीटा कोण बनाकर हमने इस नियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे पहले ही इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे, कुछ एक नियम थे जो तुमने सिर्फ समझने हैं, इनको नोटबुक में नहीं लिखना। ध्यान दीजिए 10th क्लास वाले बच्चे, इनको सिर्फ समझना है,
नोटबुक में नहीं लिखना। और इन्हीं की सहायता से, इन्हीं नियमों की सहायता से प्रतिबिंब बनाए जाएंगे। गोलीय दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो बनाए जाएंगे। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगला जो टॉपिक है वो है एक तो दर्पण सूत्र और एक आवर्धन। दोनों ही आपको ये दोनों को आपने याद रखना है और दोनों से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो है क्या, सबसे पहले समझिए। सबसे पहले देखिए, आपको नोट भी करना है और ये याद भी रखना है। ये दर्पण सूत्र ये दोनों दर्पणों के लिए है, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। देखिए व्यू क्या है, व्यू दर्पण से, ध्यान दीजिए, दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी। बिंब क्या है, कोई वस्तु जिसका प्रतिबिंब, जिसका चित्र हम बनाना चाहते हैं उसको वस्तु कह लीजिए या फिर बिंब कह लीजिए। और वी क्या है, वी जो है ना ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है। और एफ क्या है, उस दर्पण की, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों के लिए ही है, उसके लिए फोकस दूरी है। जो दर्पण सूत्र होगा, दर्पण सूत्र क्या है, इन तीनों के बीच जो संबंध है, अगर दर्पण सूत्र की परिभाषा की बात करें, यू वी और एफ के बीच संबंध, जो रिलेशन है, जो समीकरण है, वो क्या कहलाता है, वो दर्पण सूत्र कहलाता है। और वो क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर है 1/f। ये आपने याद रखना है, ये क्या है, दर्पण सूत्र। अगर दर्पण सूत्र की परिभाषा की बात करें, दर्पण सूत्र क्या होता है, u v और f तीनों के बीच जो समीकरण है, जो संबंध है, वो दर्पण सूत्र कहलाता है। हाँ, इसको हम, तुमने लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये लिख सकते हो, जब पेपर में पूछा जाए तो बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद क्या है, गोलीय दर्पण का आवर्धन। गोलीय दर्पण द्वारा वस्तु का आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और यह होता क्या है कि जो हमने वस्तु रखी है उसके साइज को, उसकी ऊंचाई को, उसके आकार, उसकी आकृति में जो दर्पण है वो कितना परिवर्तन कर रहा है। परिवर्तन मतलब उसको कितना साइज, उसके साइज को कितना बड़ा या उसके साइज को कितना छोटा कर रहा है। तो गोलीय दर्पणों का आवर्धन, दोनों, आप बता दूं आप लोगों को, गोलीय दर्पणों द्वारा वस्तु का आवर्धन, दोनों के लिए एक ही सूत्र है। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें कि, अगर मैं थोड़ा सा और समझाऊं, बिंब और प्रतिबिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, बिंब प्रतिबिंब की अपेक्षा कितने गुना आवर्धित। आवर्धित मतलब बड़ा या छोटा होना। कि मान लीजिए अगर जो प्रतिबिंब मतलब वस्तु का चित्र और बिंब क्या है, वस्तु। अगर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना है तो हम कहेंगे कि इसका आवर्धन 2 है। तो हम आवर्धन को कैसे परिभाषित करते हैं, यह बिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का रेशियो है, अनुपात है। प्रतिबिंब की ऊंचाई का बिंब की ऊंचाई से का अनुपात। अगर h डैश जो है ना वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h जो है ना बिंब की ऊंचाई है, तो h प्राइम बटे h डैश बटे h। इसी तरह से आवर्धन के निकालने का फॉर्मूला हमने याद रखना है। अगर u दे रखा है हमारे पास कि भाई u दे रखा है बिंब दूरी की, जो है ना, जो बिंब है हमारा, मतलब जो वस्तु है वो कितनी दूर है किससे, वस्तु जो है ना वो हमारे दर्पण से कितनी दूर है और प्रतिबिंब कितनी दूर है। तो अगर हमने आवर्धन निकालना है तो आवर्धन होगा h प्राइम बटे h माइनस v बटे u। माइनस का साइन लेना है, साथ में v क्या है भाई, कितनी दूर है प्रतिबिंब, और साथ में u भाई वस्तु कितनी दूर है। तो ये भी आपने याद रखने हैं।